अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सिमोलिनियस लीनियर इक्वेशन कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन है इनको कैसे हल किया जाता है। तो इसका आज टॉपिक है तो सिमोलिनियस लीनियर इक्वेशन यानी कि अगर दो लीनियर मसावात दो वेरिएबल के ज़रिए इस तरह बयान की जाए कि ए एक्स जमा बी वाई इज़ इक्वल टू एम एंड सी एक्स जमा डी वाई इज़ इक्वल टू एन, यानी कि अगर हमारे पास दो इस तरह की मसावतें हों, यानी कि एक होगी ए एक्स जमा बी वाई इज़ इक्वल टू एम और दूसरी होगी सी एक्स जमा डी वाई इज़ इक्वल टू एन, तो इस निज़ाम को हम क्या कहेंगे? सिमोलिनियस लीनियर इक्वेशन। इसको हल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, नंबर दो क्रैमर रूल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो ये मशक एक शरी अच्छी है, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से बहुत ही अहम मशक है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। तो यहाँ पर जो मेथड बताया गया है, ये मेथड नंबर दो क्रैमर रूल, इसके तकरीबन ये बनते हैं 5-6 सवाल बनते हैं। अगर इनको अच्छी तरह कर लिया जाए तो इम्तिहान में बहुत ही आला नंबर हासिल किया जा सकते हैं। यानी कि हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके कुछ जुज़ आ जाते हैं। तो ये पेपर में इस मेथड के तकरीबन 10 से 12 नंबर बनते हैं। अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्स रूल। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम इस तरह बयान किया जाए कि ए एक्स जमा बी वाई इज इक्वल टू एम और सी एक्स जमा डी वाई इज इक्वल टू एन के बराबर, तो यहाँ पर देखें ए जो है वो ए बी सी डी, ये देखें ये वाली मसवात जो है ऊपर वाली, इसमें से हमने क्या किया कि इसका ये अद्दिसर और ये वाला अद्दिसर ये ऊपर वाली लाइन में लिख लिया और दूसरी मसवात का ये वाला अद्दिसर ये वाला और ये वाला अद्दिसर इसको हमने क्या किया, ये दूसरी लाइन में लिख दिया। पहली लाइन में हमने क्या लिखा, ये वाले अद्दिसर लिख लिए जो हमने एम के लिए बयान किए, और जो दूसरी मसवात है एन, तो इसके जो अद्दिसर है वो हमने दूसरी लाइन में लिख दिए। आगे है x इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ये x और y जो है ये कैसे आया, ये देखें ये जो मुतगैर साथ दिए हुए हैं x और y, और यहाँ पर भी x और y ये सेम मुतगैर हैं, एक जैसे दो मुतगैर हैं, तो इनमें से आपने क्या करना है, एक एक को यहाँ पर लिख देना है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी b इज़ इक्वल टू m और n। ये वाली जो बराबर मसावात के बाद वाली रकम है, इसमें चाहे वो जितनी भी रकम हो वो हमने यहाँ पर दर्ज कर देनी। ठीक, अब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है इसको हल करने का, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के। ठीक है, जो इस तरह हम इसको बयान कर सकते हैं, जैसे मैंने ये तीर को यहाँ पर शो किया है कि मसावात कैसे बनेगी, कि यहाँ पर ए की वैल्यू होगी, यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू होगी और बराबर के बाद बी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमारा जो असल फार्मूला है वो ये बनता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आ जाए क्रैमर रूल पर कि क्रैमर रूल क्या चीज़ है। क्रैमर रूल ये निज़ाम कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि अगर हमारे पास इसी तरह जैसे यहाँ पर ए एक्स जमा बी वाई इज इक्वल टू एम और सी एक्स जमा डी वाई इज इक्वल टू एन, ये नहीं कि दो मसवातें हमारे पास ये आ गई, तो इसको हम कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू ए एक्स का माड
बटा ए का माड, और y किस चीज़ के बराबर है, ए वाई का माड बटा ए का माड। अब यहाँ इस बात का ख्याल रखें और इस बात पर गौर करें कि ये ए एक्स कहाँ से आया और ये ए वाई कहाँ से आया। अब ये दो चीज़ें इसमें इजाफी आ गई। और क्रैमर रूल हो या इन्वर्स मेथड रूल हो, इसको हल करने से पहले आपने क्या करना है, ये पहले मालूम कर लेना है कि ए का जो माड है वो सिफ़र के बराबर है या नहीं। अगर वो सिफ़र के बराबर नहीं है तो सवाल आगे हल करना मुमकिन है। अगर वो सिफ़र के बराबर आ जाता है तो सवाल को आगे हम नहीं का हल कर सकते। ये ए एक्स अब कैसे आया वो हम मालूम करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू एम एन, यानी कि पहला जो कॉलम है वहाँ पर हमने बी की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू हमने यहाँ से ख़त्म कर दी। इस पर गौर करें, ये ए इज इक्वल टू कितने के बराबर है, ए सी बी डी। पहला कॉलम ये हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है और यहाँ पर हमने ये बी वाली जो वैल्यू है वो लिख देनी जैसे, यानी कि ए एक्स बराबर आ जाएगा एम एन बी सी। और ए वाई कैसे बनेगा, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, ये वैसे ए की वैल्यू ये पहला कॉलम वैसे का वैसा रहेगा और जो दूसरा कॉलम है ये बी और डी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एम और एन की। तो ये हमारा ए वाई कॉलम, ए कॉलम किस तरह बन जाएगा कि ए सी एम एन। अब यहाँ पर एक सवाल हल करता हूँ, उस सवाल के ज़रिए से मैं ये दोनों मेथड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x जमा 2y इज इक्वल टू 6 के बराबर। यहाँ पर देखें ये वाले अदिसर, ये वाले अदिसर, ये और ये, इनका एक अलहदा कॉलम बन जाएगा जिसको हमने ए से शो करना है। 2 माइनस 2 3 2, ठीक है। यानी कि इन अदिसरों को हमने यहाँ पर एक अलहदा कॉलम में लिख लेना है, उसका नाम हमने रख देना है ए। जबकि दूसरा कॉलम बन जाएगा ये वाली जो वैल्यू हमारी बराबर के बराबर इज़ इक्वल टू के बाद है, तो पहली जो वैल्यू होगी पहला रुकन हो जाएगा, दूसरी वैल्यू दूसरा रुकन होगा। तो x इज़ इक्वल टू ये मुतगय्यरात जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास इन्वर्स मेथड में फार्मूला है कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के बराबर, जबकि x जो है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो हमने सबसे पहले ए इन्वर्स मालूम करना है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजेंट ऑफ ए बटा माड ऑफ ए। अब जो है एडजेंट ऑफ ए वो कैसे मालूम करना है, उसका तरीका आपको पिछली मशक में भी बता दिया था कि कैसे मालूम करना है। तो अब देखें, दोबारा बता देता हूँ कि एडजेंट ऑफ ए कैसे लिया जाता है। इस रकम पर गौर करें, हमने क्या करना है कि यहाँ ये वाली जो वितर हैं इनके अरकान की जगह आपस में तब्दील कर देनी। डायगोनल की रकम या इनके अरकान की जगह हमने तब्दील कर देनी है, जबकि इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देनी। जो जमा में होगी वो मनफी में हो जाएगी और जो मनफी है वो जमा में हो जाएगी। देखें, ऐसा किया कि इसको हमने बदल दिया क्योंकि ये सेम है इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ 4 होता तो ये क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाता और 3 नीचे आ जाता है। अब देखें इस साइड पर ये अलामत 3 की थी, जमा की थी और इसके साथ माइनस है, तो ये अलामतें आपस में चेंज हो गई। जो जमा वाली थी वो माइनस में होगी और जो माइनस वाली है वो जमा में होगी। अब देखें ए माड किस चीज़ के बराबर होता है, जो कॉलम हमारे पास ये है हमने इसका माड ले लेना है।
माड के लिए हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाले निशान ख़त्म कर देते हैं और इस सीधी लाइन से शो कर देते हैं। देखें ये बराबर आ जाएगा। इसको इस तरह लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये बराबर आ जाएगा। ये वाले अरकान आपस में ज़रब खा जाएंगे, ये वितर के अरकान आपस में ज़रब खा जाएंगे और ये वाले अरकान आपस में ज़रब खाएंगे। ये देख 2 ज़रबे 2 कितना बन गया, 4 बन गया। अब देख ये 3 ज़रबे 2 कितना होता है, 6 होता है। क्योंकि ये माइनस इसके साथ है तो ये माइनस आ जाएगी। ये वाली जो माइनस है ये फार्मूले के हिसाब से बनती है, ये वाली माइनस। ये जब हम इसका माड मालूम करते हैं तो ये मनफी फार्मूले में इस्तेमाल की जाती है। 4 माइनस इंटू माइनस 6, तो ये बन गया 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 के। 4 जमा 6 इज इक्वल टू 10 के। अब देखें ए इनवर्स किस चीज़ के बराबर आएगा, ये फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स मालूम करने का। तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एडजेंट ऑफ ए बटा माड ऑफ ए। तो एडजेंट हमारे पास क्या आया था, 2 2 माइनस 3 2, और हमारे पास माड कितना निकला था, 10 निकला था। अब यहाँ एक्स की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये देखें पीछे ए इनवर्स बी। तो इसमें हमने क्या किया, कीमतें दर्ज कर दी। जब कीमतें दर्ज करेंगे तो कुछ इस तरह हासिल होगा कि 1/2 ये वाली जो कीमत होगी एडजेंट की कीमत होगी और ये वाली जो कीमत होगी ये बी की कीमत होगी। तो हमने 1/10 को एक साइड पर लिख लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इस पहले कतार को इस कॉलम के साथ ज़रब दे देंगे। तो ये बन जाएगा 8 जमा 12। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ज़रब दे देना है। तो ये बन जाएगा -12 जमा 2। तो इज़ इक्वल टू 1/10 इंटू 12 जमा 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये सिफर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 20/10 बराबर आ गया 2 के बराबर। ये 0/10 कितने के बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। अब आ जाए एक्स, एक्स किस के बराबर आ गया, ये हमारे पास पीछे देखें एक्स किस चीज़ के बराबर है, एक्स और वाई के बराबर। तो ये बराबर आ जाएगा 2 और 0। तो एक्स की छोटे एक्स की कीमत आ जाएगी 2, जबकि छोटे वाई की कीमत कितनी आ गई, 0 के बराबर। नंबर 2 क्रैमर रूल। इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्रैमर का रूल इस्तेमाल करना है। तो ये बराबर है ए एक्स का माड सब बराबर है 4 - 2 6 2। ठीक है, यहाँ पर देखें ए एक्स किस चीज़ के बराबर है, MNBC। तो हमने वैसे उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वैल्यू रख दी 4 और 6 -2 और 2। अब हमने क्या करना है, इसका माड लेना है। तो माड किस तरह का कि इसको आपस में ज़रब दें, 8 बन गया माइनस इंटू इसको आपस में ज़रब दें तो ये बन गया -12। तो 8 जमा 12 इज इक्वल टू 20। इसी तरह हमने क्या करना है, ए वाई मालूम करना है। तो ए वाई किस चीज़ के बराबर है, यहाँ देखें ए वाई इज इक्वल टू ACMN, यानी कि यहाँ पर जो ए और सी है वहाँ इस सी ए की और सी की वैल्यू दर्ज कर दी और उसके बाद हमने एम और एन की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर दी। जब इनकी दर्ज कर देंगे वैल्यू उसके बाद हमने इसका माड ले लेना है। ये बराबर आ जाएगा 6 ज़रबे 2 माइनस 12, 12 - 12 तो ये 0 के बराबर आ गया। तो अब देखें एक्स की कीमत किस के बराबर है, ए एक्स का माड बटा ए का माड। ये पहले ए माड, अगर वो कहे कि आपने सिर्फ क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हुए हल करना है तो आपने सबसे पहले इसका माड लेना है। लेकिन क्योंकि हमने ये पहले इधर माड ले लिए थे इसलिए दोबारा इसका हल नहीं किया। तो
तो ये देखें हमने ए का मान कितना निकाला था, 10 के बराबर। तो इसकी कीमत आपने क्या करना है, यहाँ पर दर्ज कर देनी। एक बात को मद्देनज़र रखें कि अगर ए का मान बराबर ज़ीरो के आ जाए तो इसका आगे हल करना नामुमकिन है। तो अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता तो सवाल आगे हल होगा क्रैमर रूल के साथ भी और इन्वर्स रूल के साथ भी। तो इस तरह ये x की कीमत कितनी निकली हमारे पास, डायरेक्ट 2 निकली। अब हमने क्या करना है, y की कीमत निकालनी है। तो y की कीमत किस चीज़ के बराबर होती है, y इज इक्वल टू ए वाई का माड बटा 10 का माड। तो ए वाई हमारे पास कैसे निकला है, ये देखें, ए वाई का माड बराबर है 2 4 3 6, तो ये 12 माइनस 12 बराबर है 0 के। तो इस फार्मूले में हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी। यहाँ देखें y इज इक्वल टू ए वाई बटा ए का माड, तो ये 0 बटा 10 बराबर है 0 के आ जाएगा। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर किसी बात की कोई समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको सवालात के जवाब भी दूंगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मज़ीद आगे से आगे इसको शेयर करते जाएं। यही आप लोगों से मेरी अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।